हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर ब्रोकर टर्मिनल पे लाइव प्रूफ देख लो। यूनोमिंडा में 4085 का प्रॉफिट, कोई जैकपॉट नहीं, प्योर लॉजिक बेस्ड एग्जीक्यूशन से सिंगल ट्रेड में 7.2% का रिटर्न निकाला है। सी हियर, दिस इज यूनोमिंडा 4085 रुपीज प्रॉफिट इन वन ट्रेड, राइट? यूनोमिंडा 4085 रुपीज प्रॉफिट। मेरा रिस्क सिर्फ 1% था, जिसे प्रोफेशनल टर्म्स में 7.2 आर ट्रेड कहते हैं। और यह सेटअप बना हमारी 3070 आरएसआई अनब्रोकन स्ट्रेटेजी से। अगले 3 मिनट में एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट रूल लाइव चार्ट पर दिखाने वाला हूं। चलिए सीधे सेटअप पर चलते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक है यूनोमिंडा। ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आपने मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की है। बट अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए, पहली चीज मैंने नोटिस की, ये देखिए आरएसआई का वैल्यू यहाँ पे चेक कीजिए। आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर जा चुका है, राइट? पहले कैंडल पे 915, उसके बाद 930। आरएसआई का वैल्यू ऑलरेडी 70 के ऊपर है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब भी आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। नाउ वी विल वेट फॉर द रेड कैंडल एंड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, जहां की मेरा रिस्क भी 1% या 1% से कम हो और वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बना, यहां पे देखिए, पहले 2-3 दिन पहले का स्विंग हाई मैंने देख लिया। सी हियर, दिस वाज द स्विंग हाई, राइट? यहाँ पे ये वाला जो स्विंग हाई था 13 मई का, तो यहाँ पे देखिए ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया था इसने, करेक्ट? जैसे उसने स्विंग हाई ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ज्यादा टाइम तक वहां पे टिक नहीं पाया। अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे यहाँ पे तो देखिए कैंडल्स भी बहुत ही वीक कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, राइट? ये देखिए, ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, बट वॉल्यूम भी उसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं था। बाद में फिर ये देखिए प्रॉमिसिंग रेड कैंडल बनी। जैसे ये रेड कैंडल बना, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यहां से मुझे अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास दो कंफर्मेशन थे। एक तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में था, आरएसआई 70 के ऊपर था, और ये लास्ट स्विंग है उसने ऑलरेडी ब्रेक किया था और वो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ चुका था, राइट? तो यहाँ पे मुझे सिर्फ अभी एक ही पॉइंट था कि जो मेरा रिस्क लिमिट है वो 1% या 1% से कम हो। तो ये कैंडल जब बना था तो मेरा रिस्क 1% से ज्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली 1% रिस्क पे एसएल ट्रिगर ऑर्डर डाल के रख दिया। दैट वाज एट 1150। तो मेरा एंट्री हो गया 1150 पे और स्टॉप लॉस हो गया 1161.5 पे, राइट? तो यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री ली थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1150। आई विल जस्ट शो यू एग्जैक्टली। 1150 पे मेरी एंट्री हुई और मेरा स्टॉप लॉस था 1161.5। ओके, तो इट वाज अ एग्जैक्ट 1% स्टॉप लॉस जो मैंने रखा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और उसके बाद मैंने मेरा सिंपल रूल फॉलो किया। मेरा रूल क्या कहता है, जब तक आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे नहीं जाता, मतलब ओवरसोल्ड रेंज में स्टॉक चला नहीं जाता, तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। यहां पे रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं, जैसे ही छोटा प्रॉफिट दिखता है जल्दी से ट्रेल करना चालू कर देते हैं, और वो ट्रेलिंग के वजह से आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट हो जाता है और आपको बाद में लगता है अरे यार मैं और थोड़े देर रुकता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता इस ट्रेड में। तो मैंने एग्जैक्ट रूल फॉलो किया। मैंने वेट किया आरएसआई 30 के नीचे जाने तक। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में ये कैंडल जो बनी है, आरएसआई 30 के नीचे जा चुका है, राइट? ये लगे आरएसआई 27 तक गया, राइट? तो जैसे ही ये हुआ, मैंने मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो कि इसका हाइट था 1110। तो 1111 पे मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। तो देखिए उसके बाद हर एक कैंडल नीचे ही आता गया, राइट? यहाँ पे देखिए ये दो कैंडल बने, जब ये छोटे दो कैंडल बने तब मैंने स्टॉप लॉस, ये जो रेड कैंडल बना था उसका पहले वाला, वो ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे रख दिया था, ओके? बाद में देखिए कभी भी उसने लो ब्रेक नहीं किया, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे देखिए इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया था उसने, बट इस वक्त मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था क्योंकि आई वॉज इन अ गुड प्रॉफिट। तो मैंने ट्रेड को थोड़ा चांस दिया वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद। तो
इस तरह से मेरा स्टॉप, मैंने ट्रेड को एंड ऑफ द डे पे क्लोज किया। तो अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे पे ये ट्रेड मुझे कितना प्रॉफिट देके चला गया। तो इफ यू लुक एट दिस, एट एंड ऑफ द डे मैं इस ट्रेड से निकला, तो मुझे अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेड में 1:7.2 आर का प्रॉफिट मिला है। ओके, दैट मीन्स 1% का रिस्क और 7.2% प्रॉफिट। तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करें। तो उसके लिए एक ही रूल है, आपको आपका प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रॉफिट देखने के बाद डरना नहीं है, आपका जो रूल है उस हिसाब से आप प्रॉफिट को ट्रेल करो, तो ही आप ऐसे बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे लाइव मार्केट में। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े रियलिटी चेक पर। मेरे स्क्रीन पर टोटल 7 ट्रेड्स है, इनमें से 4 ट्रेड्स लॉस में क्लोज हुए हैं और सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट में, यानी मेरा विन रेट 50% से भी कम है। देखिए यहाँ पे टोटल 7 ट्रेड्स, जिसमें से 4 जो है वो लॉस मेकिंग है, 1 2 3 4, और 3 जो है वो प्रॉफिट मेकिंग, 1 2 एंड 3, राइट। दैट मीन्स विन रेट 50% से भी कम। लेकिन एंड रिजल्ट देखो, डे पीएनएल 3105 ग्रीन है। ये देखिए डेली पीएनएल 3105 ग्रीन। मेरे 80,000 के ट्रेडिंग कैपिटल पर यह प्योर 4% का डेली आरओआई है। कैसे? क्योंकि हमारे पास यूनोमिंडा जैसे एक सिंगल 7.2 आर का बड़ा विनर था, जिसने सारे छोटे लॉसेस को एक झटके में उड़ा दिया। ये देखिए सबसे बड़ा ट्रेड यूनोमिंडिया, जिसमें मेरा प्रॉफिट है 4085 रुपीज, और यहां पे देखिए लॉसेस कितने छोटे हैं, राइट। तो बड़ा प्रॉफिट इन सभी छोटे लॉसेस को उड़ा देता है, राइट। यहां से सीख मिलती है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको रिस्की ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ा मीथ है। अगर आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स है, तो लो विन रेट के साथ भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आज का ये शॉर्ट ब्रेकडाउन पसंद आया और आगे भी ऐसी ट्रांसपेरेंट नॉन हाइप ट्रेडिंग सीखनी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रूल बेस्ड ट्रेडर। मिलते हैं अगले लॉजिकल वीडियो में। ट्रेड विथ रूल्स, ट्रेड विथ डिसिप्लिन। थैंक यू।